कांग्रेस के नेता है हमारे साथ अमीन पटेल, वो बात करेंगे हमसे और साथ ही में दिग्गज नेता जो शिवसेना ने उतारे हैं अपने वो है अनिल पडवल जो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अमीन जी आपसे पूछना चाहूंगी कि एक जमाने में ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से जीत की उम्मीदें हैं? ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी अब बनी है मुंबा देवी, वो मुंबा देवी का नाम एक मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी को रहना चाहिए। इतनी बड़ा वहाँ पे मंदिर है, इसलिए ये नाम मुंबई का नाम ही मुंबा देवी से हुआ है, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी को नाम दिया गया है। मगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनी है पूरा हिस्सा जो मुंबा देवी का था वो कोलाबा में जाके मर्ज हो गया है और उमरखाड़ी, खेतवाड़ी, मुंबा देवी, नागपाड़ा और ओपेरा हाउस का इलाका मिला के ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। तो इसलिए और हमने देखा कि पिछले पार्लियामेंट में जो हमारे खासदार मिलिंद देवरा साहब ने इलेक्शन लड़ा था, उनको 1,12,000 वोट का लीड मिला था, उसमें 48,000 वोट का लीड सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूंसी से आया था। और हम लोग बिल्कुल इस कॉन्स्टिट्यूंसी जो कांग्रेस का गढ़ है, जैसे उमरखाड़ी में हमारे एमएलए थे राष्ट्रवादी के, नागपाड़ा में हमारे एमएलए थे सैयद अहमद, उसके बाद में खेतवाड़ी में हमारे एमएलए थे भाई जगताप, और मुंबा देवी से सुशील व्यास जो हमारे एमएलए थे थोड़े वोट से हारे थे। तो ये कांग्रेस का गढ़ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसमें कांग्रेस की जीत निश्चित है। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ड्रेनेज और स्ट्रीम वाटर ड्रेन का बड़े इशू है यहाँ पर। मगर मुझको हमारे दोस्त को ये कहना है कि मुंबई महानगर पालिका में कई दिनों से, कई सालों से, कई टर्म से शिवसेना की हुकूमत है। मैं यहाँ से जब नगर सेवक चुन के आया तो इस इलाके में 10 साल से शिवसेना के कॉर्पोरेटर थे, उनको मैं हरा के फिर जीत कर आया। मगर जब मैंने इसका पूरा प्लान खोल के देखा तो इस इलाके के अंदर ड्रेनेज की लाइन तक नहीं थी। जो गंदा पानी ज़्यादा, जो सीवरेज का पानी था वो स्टॉर्म वाटर में डाला हुआ था। पिछले 2 साल में मैंने मुंबई महानगर पालिका से कम 25 करोड़ रुपया सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इधर लगाया। जो मुद्दा जो हमारा है, ये मुंबा देवी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके एक तरफ कोलाबा है, दूसरी तरफ मलबार हिल है और बीच में मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी। मेरा सपना ये है कि जीत के आने के बाद हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी को कोलाबा और मलबार हिल जैसा बनाने के। अब जो मुद्दे हैं यहाँ पे डिलिमिटेशन के बाद के जो रीडेवलपमेंट के काम होने हैं, 80% जो बिल्डिंगें हैं वो पुरानी है। आइए लोगों से पूछते हैं कि किस तरह की दिक्कतें हैं। आप बताइए, आप लोकलाइट्स हैं, किस तरह के काम हुए हैं, क्या आप संतुष्ट है उससे? हाँ, संतोष तो है। हमने देखा है कि बहुत सारे बॉम्बे में जो है नई बिल्डिंगें आई है, कंस्ट्रक्शन हुआ है और ये जैसे नए रोड्स और मोहल्लों में भी बहुत सारे रोड्स वगैरह बने हैं जहाँ पर बहुत ड्रेनेज का मामला था। अमीन साहब आने के बाद में वो सब सारी चीज़ें हल हो गई। हम कितने समय से रहते हैं आप और आपको लग रहा है कि अभी भी पानी, ड्रेनेज जैसी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, वो नहीं मिली है आपको? मैं पैदा यही हुआ हूँ और जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारे क्षेत्र में हुआ है। रोड, चाहे वो रोड का प्रॉब्लम हो, चाहे ड्रेनेज या सीवरेज लाइन का प्रॉब्लम हो, या रीडेवलपमेंट का प्रॉब्लम हो, सारी चीज़ों में बहुत तेज़ी से जो हम पैदा हुए थे और यहाँ पे हम पले बढ़े, हमने इससे पहले 10 साल पहले जो डेवलपमेंट देखा था, जो हालत यहाँ की थी, उससे काफ़ी डेवलप्ड हुआ है और काफ़ी चेंजेस है यहाँ पे। मामलों में देखा जाता है कि लोगों का कहना होता है कि जब भी रीडेवलपमेंट की बात आती है तो आमतौर पे बिल्डर्स को फायदा होता है, उसका जनता को फायदा नहीं मिलता है। ये बार बार आरोप लगते हैं इस पे। देखिए, ऐसा है कि हम जनता के साथ हैं। पिछली गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल लाया क्लस्टर डेवलपमेंट का, उसके अंदर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि जो भी रीडेवलपमेंट हो उसके अंदर गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना चाहिए, माडा का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना चाहिए। और जो एरिया बढ़ा के दिया है, पहला ऐसा था कि हम 225 का घर देते थे, स्लम में रहने वाले को भी 225 फुट का घर मिलता था, बिल्डिंग में रहने वाले को भी 225 का घर मिलता। अब 300 फुट का घर दिया जाएगा तो लोग इसके लिए तैयार हो गए और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम इसमें यहाँ पर पॉसिबल होगा। इसलिए पॉसिबल होगा कि जो नई पॉलिसी क्लस्टर डेवलपमेंट की बनी है उसके अंदर बहुत सारे लोग तैयार हो गए आने के लिए।